हेलो बच्चों, वेक्टर एनालिसिस 10 आज का जो हमारा टॉपिक है, इस सदिश विश्लेषण 10 में हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड आल्सो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन आप लोग पहला टर्म सुन रहे हैं, संयोजन। कंपोजिशन का मतलब मिलाने से है और रिसोल्यूशन का मतलब उनको तोड़ने से है। रिसोल्यूशन मीन्स वियोजन से है। तो इन दोनों पर कुछ सबसे ज्यादा व्यवहारिक एग्जांपल्स की हम चर्चा करेंगे जो कि हमें जानना चाहिए वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के बाद। तो सबसे पहला एग्जांपल जो वियोजन का है वो है वॉकिंग ऑफ ए मैन। वॉकिंग ऑफ अ मैन, व्यक्ति का टहलना, व्यक्ति का चलना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। सपोज करिए दिस इज ग्राउंड लेवल, अ पर्सन कुछ भी उसका जो भी है, ये मान लीजिए पैर है, तो पैरों से अपने वो जमीन को क्या करता है, प्रेस करता है। तो देयर इज एक्शन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ध्यान रहे, ये जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, इवन आप भी हो सकते हैं, जब हम लोग चलने का प्रयास करते हैं तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, वी प्रेस आवर फीट making certain angle from the horizontal on the ground। यानी पृथ्वी पर हम अपने पैर के पंजे को रख करके किसी कोण पर एक एक्शन फोर्स लगाते हैं और उस एक्शन फोर्स को यहां दिखाया गया है। सपोज करिए एक्शन फोर्स हमारा F लग रहा है इस डायरेक्शन में और किसी भी व्यक्ति द्वारा लग रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस एक्शन फोर्स देयर इज ए काउंटर बैलेंस्ड रिएक्शन फोर्स एक्टिंग on the body by the surface of the earth। तो ये रिएक्शन फोर्स, और अगर हम इसको मान लें ये थीटा एंगल पर लगा है तो ये भी थीटा होगा, और इसका कंपोनेंट अगर हम निकालें, ध्यान दीजिए बच्चों, तो माना व्यक्ति द्वारा पृथ्वी तल पर आरोपित क्रियाबल F तल से थीटा कोण नीचे की तरफ, ओके। परिणाम स्वरूप यानी इसको तृतीय नियम से, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कह सकते हैं। न्यूटन व्यक्ति पर पृथ्वी द्वारा प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में समान परिमाण का R लगता है। इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ओके, ये भी ग्राउंड से थीटा कोण पर अपवर्ड लगे, वो डाउनवर्ड लगा रहा था तो अपवर्ड लगेगा। अब प्रतिक्रिया बल का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा R cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, R sin थीटा इज इक्वल टू R cos थीटा। ऊर्ध्व घटक इज इक्वल टू R sin थीटा। ये आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, सपोज के लिए वेक्टर A है, इस वेक्टर का क्षैतिज से थीटा कोण है, तो उस दिशा में इसका घटक क्या होगा, A cos थीटा, और इधर की तरफ घटक क्या होगा, A sin थीटा। इससे आप परिचित हैं बहुत अच्छी तरीके से।
तो प्रतिक्रिया का ऊर्ध्व घटक व्यक्ति के भार को संतुलित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी r sin थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू द mg वेट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ एंड क्षैतिज घटक इसको मार कास थीटा कह रहे हैं, व्यक्ति को आगे गति करने में बल प्रदान करता। यानी walking of a man is only because of horizontal component of action force that we say r cos theta। आप इसको अगर ना समझ पा रहे हो तो इसको और प्रैक्टिकली ऐसे कर दीजिए, बंद करोगे, ऐसे करके देख लीजिए, आप स्वयं पर इसको लागू कर लीजिए और अपने पैरों को ठीक नॉर्मल प्रेस करिए, ऐसे ऐसे करिए। अगर नॉर्मल एक्शन फोर्स लगाएंगे तो रिएक्शन फोर्स भी नॉर्मल लगेगा पोर्ट, उसके कारण आपका वेट बैलेंस हो जाएगा। बट देयर इज नो कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिएक्शन फोर्स का। अगर एक्शन फोर्स नॉर्मली ऐसे लगा फोर्स है तो रिएक्शन किधर लगेगा, आर ऊपर, तो आर एफ को बैलेंस करेगा, एक्शन वेट को बैलेंस कर लेगा, आर ऊपर लग रहा वेट को बैलेंस कर देगा बॉडी का, और संतुलित रहेंगे, आप चल नहीं पाएंगे। तो जब तक इंक्लाइंड एक्शन नहीं लगेगा तब तक फॉरवर्ड मूवमेंट हो ही नहीं सकता। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, ठीक है। तो वॉकिंग ऑफ मैन इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप हार्स कार्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम लोग जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उसमें भी यही रोल होता है। वेक्टर वियोजन के साथ साथ वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन भी है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका भी ये अच्छा एग्जांपल है। अब आप लोगों को बच्चों हम बताने जा रहे हैं एक और अच्छा सवाल जो कि इस पर बेस्ड है, इस पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दूसरा ये क्या है, किसी लान रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान है, खींचना आसान है। बड़ा कठिन लग रहा है, कैसे संभव है? प्रेस कर दें तो आगे ज्यादा मतलब मूवमेंट होगा या डिस्प्लेस होगा, उसको खींचें तो खींचना ज्यादा इजियर है किसी लान रोलर को डिस्प्लेस कराने के लिए, बजाय इसके उसको हम प्रेस करें। देखिए वेक्टर वियोजन से कैसे इसको हम समझते हैं। सपोज करिए दिस इज ए रोलर, तो इसकी दो सिचुएशन हम ले रहे हैं। रोलर पर हमने एक प्रेसिंग फोर्स लगाया जिसको हम कह रहे हैं पुशिंग। धकेलना माने पुशिंग, पुशिंग फोर्स, धक्का, और खींचना यानी पुलिंग, पुलिंग फोर्स। पुलिंग मीन्स खींच रहे हैं। अब ये जो फोर्स एफ लगा रहे हैं बच्चों, इसके सेंटर को हम इस तरीके से कर दिए हैं। इस फोर्स एफ को हम लगाए जब, तो वर्टिकल से थीटा एंगल पर लगाए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया एफ साइन थीटा और इधर हो गया एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इसको आगे ले जा रहा है ये, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट एफ साइन थीटा जो इधर की तरफ लग रहा है, इफेक्टिव प्रभावी बल रोलर पर, रोलर का प्रभावी भार, क्योंकि वेट तो इसका W है ही है, W इसका वेट है, कितना हो जाएगा mg प्लस एफ साइन थीटा। यानी जो अपरेंट वेट W डैश है तो W डैश इज ग्रेटर देन W, ध्यान रहे। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। भार और बढ़ गया, जब हमने प्रेस किया तो उसका भार बढ़ गया।
दूसरी सिचुएशन यह है कि इसको हम पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल कर रहे हैं, तो पुलिंग फोर्स एफ है, इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, एक कंपोनेंट इधर लग गया और एक कंपोनेंट इधर लग गया। ये तो स्टिल एफ कॉस थीटा मूवमेंट मूव कराने के लिए, इधर वाला अभी भी एफ साइन थीटा है, तो इसका वेट अभी भी नीचे की तरफ mg ही है। इस स्थिति 2 में रोलर का आभासी भार क्या है, W डैश इज इक्वल टू W माइनस एफ साइन थीटा, और यू कैन से mg माइनस एफ साइन थीटा। अब इसके कारण हो क्या रहा है, प्रभावी भार W डैश इज लेस देन W। इसका रोल कहां आता है, वियोजन से तो ये बात समझ गए। अब जब भी हम किसी भी बॉडी को मूव कराते हैं तो व्यक्ति वस्तु के गति के समय लगने वाला घर्षण बल, ये सब आगे पढ़ेंगे, घर्षण बल एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू आर, आर नॉर्मल डिरेक्शन, म्यू एस इंटू एम जी। अब एम जी नॉर्मल है, लेकिन यहां पर जो उसका भार है, रिएक्शन फोर्स है, ये भार जब बढ़ेगा तो घर्षण बल उस पर ज्यादा लगेगा, और घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो जो एफ कॉस थीटा यहां पर है, ज्यादा वेट होने से उसको आगे डिस्प्लेस करने में उतना डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा डिस्प्लेस कर पाएगा क्योंकि वेट इसका कम हो गया, और ये उतना डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इफेक्टिव वेट इसका बढ़ गया है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी शुड नोट, दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन वी पुश इट, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। यहां पर इफेक्टिव वेट घटता है तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है, क्योंकि उस बॉडी का वेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रिक्शन में, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिएक्शन होती है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि इट इज इजियर टू पुल अ लॉन्ग रोलर देन टू पुश इट, यानी धक्का देने के बजाय उसको खींचना धकेलना ज्यादा आसान है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हम बताने वाले हैं वह है वेक्टरों के कंपोजिशन पर, अर्थात योग पर। एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये आप फ्लाइंग ऑफ बर्ड, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। सपोज करिए कि वी हैव गॉट कोई बर्ड है, विंग्स हैं उसकी, है ना, ये उसका बीक है सपोज के लिए, बर्ड का बीक्स है। तो जब ये मूव करता है एक्चुअली, तो ये अपने विंग्स को क्या करता है, प्रेस करता है इस डायरेक्शन में, या इसको इधर की तरफ किसी भी डायरेक्शन में ले आए, इस डायरेक्शन में प्रेस करता है। और इसके कारण से जब एक्शन फोर्स लगाता है, इधर की दिशा में एक रिएक्शन फोर्स T1 लग जाते हैं, और इधर की तरफ मान लीजिए इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें। इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स R इसको सेंटर पर ले जाता है। ये जो रिजल्टेंट फोर्स इसका R है, ये इट इज बिकॉज ऑफ वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2, इसके कारण से ये लिफ्टिंग करता है, अपवर्ड लिफ्ट करता है, ठीक है। तो फ्लाइंग ऑफ बर्ड में जो विंग्स से एयर प्रेस किया, बर्ड्स प्रेस करती हैं एयर को, तो एयर थ्रस्ट लगाता है ऊपर की तरफ, और वो दोनों जो थ्रस्ट लगते हैं दोनों विंग्स पर, उनका रिजल्टेंट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बर्ड के उस पर लगता है। इसको हम लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से पढ़ सकते हैं। तो उसका जो रिजल्टेंट है, उसके कारण वो बर्ड अपलिफ्ट करती है, यानी
फ्लाइंग हो रही है, लिफ्टिंग का पोर्शन हो रहा है। और फ्लाइंग में ये जो रिएक्शन फोर्स आपका आर है, मान लीजिए थीटा एंगल पर लगा है, तो ये आर का थीटा इसको क्या करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण ये आगे मूव जाता है। और ये जो इसका कंपोनेंट है, इसके वेट को बैलेंस कर लेता है। दूसरा जो कंपोजिशन ऑफ बर्ड, फ्लाइंग ऑफ बर्ड के अलावा दूसरा एग्जाम्पल है स्लिंग ऑपरेशन। स्लिंग क्या होता है? गुलेल, आप लोगों ने नाम सुना? गुलेल, गुलेल, गुलेल में आप देखे होंगे वाई के आकार का यहां पर एटलीस्ट ऐसे ऐसे थ्रेड लगा होता है, यहां पर थ्रेड लगा होता, और ये थ्रेड, ये तो मान लीजिए गुलेल ऐसे है, ये थ्रेड ऐसे खींचा जा रहा है, इसको ऐसे इधर ले आइए, थ्रेड यहां से कोई एक पत्थर का टुकड़ा है, तो इधर की तरफ से एक टेंशन फोर्स T1 लग रहा, इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स T2 लग रहा, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट एक टेंशन फोर्स T लगता है, जिसके कारण से पत्थर का टुकड़ा जो यहाँ ऐसे है, ऐसे एक पत्थर का टुकड़ा है, इस टेंशन फोर्स T के कारण ये जैसे इसको रिलीज करते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है, यानी आगे की दिशा में स्टोन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी रिलीज द स्टोन। जैसे ही पत्थर को हम छोड़ते हैं, खींच के छोड़ते हैं ऐसे, तो उस दौरान एक्शन फोर्स लगा डोरियों में, तो रिएक्शन भी लग गया, और उस रिएक्शन फोर्स के कारण अब हम जब छोड़ दिया तो रिएक्शन ऐसा नहीं खत्म हो गया, रिएक्शन है, वो रिएक्शन फोर्स उसको क्या करता है, आगे की तरफ मूव कराता है। तो स्लिंग ऑपरेशन, गुलेल का ऑपरेशन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड का ऑपरेशन, ये दोनों कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के अच्छे एग्जाम्पल है। रिजोल्यूशन के भी हैं, रिजोल्यूशन के भी हैं, घटक के रूप में भी इसको हम रिजॉल्व करके हम देखते हैं कि फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या इंक्लाइंड वे में। और फॉरवर्ड मोशन मीन्स वॉकिंग ऑफ ए मैन भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लान रोलर को पुश करने के बजाय पुल करना आसान है, ये भी एग्जाम्पल है। तो हम लोग वेक्टर में एडिशन, कंपोजिशन जिसको हम कह रहे हैं, रिजोल्यूशन जिसको हम तोड़ते हैं किसी वेक्टर को ताकि वो पुनः रिकवर किया जा सके, इस तरीके से। और तीसरी बात हमने बताई रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें वेक्टर का एक तरह सब्ट्रैक्शन, यानी एक वेलोसिटी वेक्टर में से दूसरी वेलोसिटी वेक्टर को हम घटाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आती है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताया हमने। तो कुल मिलाकर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। तो आज वेक्टर में वॉकिंग ऑफ ए मैन रेन प्रॉब्लम, मोशन अक्रॉस द रिवर, all these examples, flying of birds, sling operation, walking of a man, pushing and pulling of roller, then out of these two which one is easier, pushing pulling में कौन ज्यादा सुविधाजनक है। तो इसको देखते हुए लगभग सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर दिया। आप लोग बुक्स में देखें, नहीं देखेंगे तो मान लीजिए कंपटीशन में पूछता है तो आप चर्चा कर देंगे। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आप लोगों से मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का जो सबसे क्रूशियल पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उस पर बेस्ड बनाएंगे। और एक बात ये कहना आप लोगों से कि वीडियो शुरू से वॉच करें और स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें, क्योंकि बिना पूरा वीडियो देखे आप किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। और गर्मी बहुत ज्यादा है, आप फैन चला देंगे, मान लीजिए फैन चलाते हैं तो बहुत नॉइस पिकअप करता है। दैट्स वाई हमने पीसफुल एनवायरनमेंट में आपको वीडियो बना करके आपकी मदद करने की कोशिश की। आप लोग जरूर इसको वॉच करें और आप आपस में फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में, अपने साथ के दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो का लोग लाभ उठा सकें। क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग जो भी एफर्ट कर रहे हैं ये आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। इसको पढ़िए, अगर आपको कोई दिक्कत है
तो आप पूछ सकते हैं, लाइव क्लास भी हम लेते हैं। ओके।